हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जेईई मेन 2025 चैप्टर का नाम मोल कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन प्यारा सा है, लैंग्वेज बेस है, तो आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। आइए देखते हैं। कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड है, इज लेबल्ड एज 75% बाई मास। कितना परसेंट बाई मास दे रखा है? 75% बाई मास। द वॉल्यूम इन ml ऑफ द सॉल्यूशन विच कंटेन्स 30 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड इज, और आपको क्वेश्चन में दे रखा है डेंसिटी ऑफ नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन इज दिस। अब देखो क्वेश्चन इतना प्यारा है ना, मैं आपको एक चीज का मतलब समझा दूं पक्का। ये जो परसेंट बाई मास का मतलब होता है ना, परसेंट बाई मास, इसका मतलब समझ लें। इसका मतलब आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये आपको W/W परसेंट दे रखा है, ठीक है। वेट बाई परसेंट बाई वेट भी बोल सकता है क्वेश्चन, वेट बाई वेट भी बोल सकता है, मास बाई मास भी बोलता है, बट इन जनरल मैं जितना देख पा रहा हूँ ना, वो परसेंट बाई मास ही बोलता है। अच्छा, इसको लिखते कैसे? आइए मैं लिखना सिखाता हूं आपको। इसको लिखते हैं ऐसे हैं बेटा, W ग्राम सॉल्यूट, या मैं एक काम करूं, W/W परसेंट बाई W को देखो फॉर्मूला सबको आता है ना, मैं फॉर्मूला लिख दूंगा, कोई मतलब वाली बात नहीं है। ये लो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन, दोनों ग्राम में बात करते हैं, मैं तो यूनिट की हमेशा ही बात करता हूं, इनटू 100। ये तो इसका फॉर्मूला हो गया, बट इससे काम नहीं चलता, काम चलता है इससे। जैसे मान लो X परसेंट W/W दे रखा है, ठीक है, तो इसको अपन क्या पढ़ सकते हैं? समझना यार, बात की गहराई को समझना। X ग्राम सॉल्यूट, मैं आपको एक ऐसी चीज सिखा रहा हूं जो शायद पता नहीं आपको पता हो या नहीं हो। डिजोल्व, ठीक है, डिजोल्व वी आएगा ना सर, डिजोल्व, तो यहां पे आ जाएगा डिजोल्व 100 ग्राम सॉल्यूशन। X ग्राम सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम, इन और लगा ले तो जिससे सेंटेंस पूरा हो जाए, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अब ये दो चीजें दे रहा है आपको, एक तो सॉल्यूट का मास दे रहा है, एक सॉल्यूशन का मास दे रहा है। कैसे दे रहा है आइए मैं आपको समझाता हूँ। ये एक तो आपको दे रहा है वेट ऑफ सॉल्यूट कितना, X ग्राम, और एक आपको दे रहा है वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना, 100 ग्राम। तो आप पलक झपकते ही यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। और ये इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ भैया, रटने की जरूरत ही नहीं है। मोलरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ppm, ppb, सब मतलब बेसिक फंडे से जाओगे, फॉर्मूले रटने से कुछ नहीं होता। बहुत कुछ है, बहुत बड़ा सिलेबस होता है। इट्स नॉट अ, मतलब ऐसे नहीं कि 2-4 चैप्टर पढ़ गए, नहीं होता काम। आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को कर लें, आइए इसी तरीके से मैं इस क्वेश्चन को करने वाला हूँ। आइए बात कर लेते हैं, ठीक है। मजा आएगा आपको, बहुत शानदार मजा आएगा, ठीक है। जिस दिन मैंने टॉपिक की वीडियो डालना चालू करी ना, उस दिन आपको बहुत मजा आने वाला है। इसमें भी क्वेश्चन में भी आपको मजा ही आ रहा होगा। धीरे धीरे मैं कॉन्सेप्ट तो बता ही रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ पे अपन को दे रखा है 75% बाई मास, नाइट्रिक एसिड ना, 75% बाई मास। तो अभी मैंने आपको लिखना सिखाया, अब तो आप खुद ही लिख सकते हैं यार, अब तो खुद ही लिख सकते हैं। बताओ क्या लिखोगे? आप ऐसे लिखोगे कि 75 ग्राम नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट या डिजोल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, आपसे क्वेश्चन ने पूछा है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, तो आप मेरे को एक चीज बताओ, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन में दे रखी है, तो आप क्या लिखोगे? मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपको डेंसिटी ग्राम पर ml में दे रखी है, तो आपको वॉल्यूम तो मिल जाएगी ml में। जो क्वेश्चन ने पूछी है, यूनिट का ध्यान देना, यूनिट दिमाग को खराब कर सकती है, यूनिट क्वेश्चन को गलत करवा सकती है, यूनिट बहुत कुछ कर सकती है, ध्यान रखना। और मास आपको ग्राम में मिल जाएगा, ग्राम में निकालना है आपको मास। आइए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन का मास चाहिए ना, क्वेश्चन ने पूछे 30 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड, यूनिटरी मेथड लगाओ। 1 ग्राम नाइट्रिक एसिड में, 1 ग्राम नाइट्रिक एसिड कितने ग्राम सॉल्यूशन है बताओ? अरे बोलो यार, 100 डिवाइड बाई बोलो, अरे बोलो तो सही, कुछ तो बोलो। 100 डिवाइड बाई 75 सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन। हाँ भाई, तो बताओ कितने ग्राम में निकालना है? 30 ग्राम। सॉल्यूशन नहीं बता रहा मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ कि आपको नया क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सोचना होता है। 100 डिवाइड बाई 75 इंटू 30। कैलकुलेशन हमेशा लास्ट में करोगे, हमेशा लास्ट में करोगे तो फायदे में रहोगे, ठीक है ना। चलिए, अब आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है, ये देखो, ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा है। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी दे रखी है बेटा? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है 1.25 ग्राम पर ml, और ये आपका मास आया 100 डिवाइड बाई 75 इंटू 30, और यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये आपका ग्राम में है। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, यूनिट काटना देख लो, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। यहाँ पे वेट केजी में लेते तो यूनिट कैंसिल नहीं होती। आइए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपकी निकल के आएगी
कितनी निकल के आएगी भैया? आपकी निकल के आएगी 100 इंटू 30 डिवाइड बाई 1.25 इंटू 75। ठीक है, आराम से आप देख सकते हैं 25 चौक 100, 25 75, ये 10 बार कट गया। ठीक है, और आप आराम से देखेंगे तो ये आएगा 4000 डिवाइड बाई 125। सही है ना? क्या मैंने बिल्कुल सही लिखी हैं सब चीज़ें? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर इसको आप काटें तो ये आपका कट रहा है कितने से? 25 से काट ले गया तो 25 से काट लेते, 25 से 25 कितने बचे? 15, 25 से 160 बच गया, और 25, हाँ भाई 5 बच गया। तो ये मेरे हिसाब से 5 दिए 15, 32 ml आंसर आपका आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया बेटा? 32 ml आंसर आ गया। मीनिंग समझोगे ना तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, और अगर रटने पे आए तो रट तो नहीं सकते। इट्स नॉट, ऐसे रटने वाला गेम नहीं है। क्वेश्चन बहुत प्यारा था, आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए था। परसेंट बाई मास तो आप वेट बाई वेट लिख सकते हैं। फॉर्मूले याद करने से ही कुछ नहीं होता। फॉर्मूले याद होने चाहिए, लेकिन फॉर्मूले याद करने से ही कुछ नहीं होता। ठीक है ना? चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।